चीन भले ही गलवान घाटी से पीछे हट गया हो, लेकिन अब भारत को ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि चीन लगातार अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करता है जिससे दुनिया का हर एक देश बहुत ज्यादा परेशान है। इस स्ट्रेटजी का नाम है स्लाइमी स्लाइसिंग। आखिर स्लाइमी स्लाइसिंग है क्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक प्रोफेशनल, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि आखिर सक्सेस पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो शॉर्टकट और आसान तरीके से सफलता को हासिल कर लेता है। जनाब, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बगैर किसी परेशानी के अपने टारगेट को हासिल कर लेना। हमारा पड़ोसी चाइना भी इसी युद्ध नीति पर काम करता रहता है और ऐसा करते हुए वो एक छोटे देश से बहुत बड़ा मूल बन गया है। चीन ने 1962 में भारत से युद्ध लड़ा और अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस युद्ध में उसे अपने कई सैनिक गंवाने भी पड़े और भारत से मिली जीत के बावजूद अपने सैनिकों को गंवा देना चीन को बहुत बड़ी टेंशन में डाल गया। 1989 में चीन ने वियतनाम को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया था, लेकिन इस सिनो वियतनाम वार में अपने से कहीं छोटे मुल्क से मिली हार के चलते चीन को बड़ी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी थी और पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई भी हुई थी। हालांकि चीन ने वियतनाम वार में मिली हार से कड़ा सबक लिया और अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में लग गया। लेकिन अपनी सेना पर खरबों पैसा खर्च करने के बावजूद चीन की सरकार को इस बात का भरोसा नहीं होता था कि उसकी सेना के पास युद्ध जीतने का जज्बा नहीं है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने फौज को हुक्म दिया कि अब वो अपने चाइनीज वॉर ऑफ एक्सपर्ट सुन त्सू की बनाई रणनीति पर काम करना शुरू करे। साल 1984 के बाद चीन ने अपने वॉर गुरु सुन त्सू की बनाई रणनीति पर काम भी करना शुरू कर दिया, जिसमें चीन की फौज की स्ट्रेटजी रहती थी डिसेप्शन, कंसीलमेंट एंड सरप्राइज करने की, यानी कि दुश्मन को बिना एक गोली चलाए ही चौंकाकर बाजी मार लेना और उसके एरिया पे कब्जा कर लेना। चीन ने यही चाल चलते हुए साउथ चाइना सी के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां पर कई आइलैंड बनाकर अपनी फौज भी तैनात कर दी है, जिससे फिलीपींस, वियतनाम, जापान समेत कुल 19 देशों को अपना हक छीनता हुआ दिख रहा है। और इनमें से कई देश तो इतने छोटे हैं कि चीन के ड्रैगन साइज को देखकर ही वो हार मान लेते हैं और उससे भिड़ने की बात तो दूर रही। और चीन बगैर फोर्स के इस्तेमाल किए ही इतने बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बना बैठा है। चीन ऐसी ही रणनीति अब भारत के खिलाफ भी अपनाता है। वो भारत के साथ भी हर तरीके से साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलता है, और चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख के कई एरियाज, उन्हें वो अपना कहता है। लद्दाख में तो चीन पैंगोंग त्सुक लेक, गलवान घाटी, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग तक अपनी सेना को घुसपैठ करवा डाली थी। चाइना भारत के खिलाफ स्लाइमी स्लाइसिंग का जमकर इस्तेमाल करता है। जैसे पहले 4 किलोमीटर तक कब्जा कर लो और जब भारत इसका विरोध करे तो बगैर झगड़ा किए ही 2 किलोमीटर पीछे चले जाओ, जिससे कम से कम 2 किलोमीटर की जमीन पर तो कब्जा हो ही जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि चीन तेजी से आगे बढ़ने के लिए स्लाइमी स्लाइसिंग सिर्फ जमीन हड़पने के लिए करता है, तो शायद आप सही नहीं हैं। स्लाइमी स्लाइसिंग थ्रू टेक्नोलॉजी थेफ्ट, चीन ये चालाकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी फील्ड में भी करता है। चीन अमेरिका, भारत, जर्मनी, यूके जैसे देशों से तकनीक भी चुराता है और उसी तकनीक को थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद उसे दूसरे देशों में बेच देता है। आपने चीन के घटिया और सस्ते सामान के किस्से तो कई बार सुने होंगे। दरअसल चीन चुराई हुई तकनीक में फेर बदल करके इतने सस्ते सामान बेचता है कि भारत जैसे गरीब देशों के नागरिक उसके जाल में फंस जाते हैं और अपने देश का सामान नहीं खरीद के चीन के घटिया माल को खरीद लेते हैं। दरअसल चीन इतने सस्ते में सामान बेचकर आपको उसी के ही सामान को खरीदने के लिए लत लगा देता है और फिर आप ना चाहते हुए भी उसके गुलाम बनते चले जाते हैं। आज कई देशों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ इसलिए ठप हो गए कि वहाँ के नागरिक अपने देश का ही सामान ना लेकर सस्ता और घटिया चीनी सामान खरीद लेते हैं। सलामी स्लाइसिंग थ्रू डेब्ट ट्रैप, चीन की एक चाल ये भी रहती है कि वो कई गरीब और छोटे मुल्कों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका के कई मुल्क चीन से उधार पर पैसे लेते हैं और चीन उनसे जमकर सूद वसूलता है, और जब ये गरीब और छोटे मुल्क सूद का पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो उनकी वो जमीन हड़प लेता है और उन्हें अपना गुलाम बना देता है। सलामी स्लाइसिंग थ्रू कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रैप, चीन एक बेहद चालाक मुल्क है। वो अपना टारगेट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन कई देशों के जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और सेलिब्रिटीज को कभी फंडिंग के नाम पर तो कभी नौकरी देने के नाम पर या फिर एंडोर्समेंट के जरिए अपने पाले में कर लेता है
और ये लोग भी मोटे और आसान पैसों के लालच में आकर ये भूल बैठते हैं कि वो चीन की चाल में फंसते जा रहे हैं। चीन ऐसा पैसा कभी एनजीओ फंडिंग के द्वारा करता है तो कभी किसी देश में कंपनी खोलकर या फिर अपने ऐप्स के जरिए। यानी चीन एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहा है और दुनिया के कई देश उसकी इस गंदी चाल को आज तक समझ नहीं सके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।